इस वृक्ष की गुणवत्ता, इस वृक्ष के गुण भी सर्वोपरि है। इस वृक्ष का गोंद, जिसको कमरकश भी बोलते हैं, 1 ग्राम दूध में रगड़ के किसी को दे दो कुछ दिन, ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द बलवान हो जाए तो क्या बड़ी बात। माइयों को कमर में दर्द होता है, 1-2 ग्राम कोई भी पाक में रोज खा सके तो माइयों के कमर दर्द का दिवाला निकल जाता है। लेकिन खुशखबरी और भी है। काल सर्प योग ज्योतिष के अनुसार बड़ा भयंकर होता है। काल सर्प योग जिसके पीछे लगा, ज्योतिषियों को तो कमाई हुई, लेकिन उसका बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन पलाश के फूलों का रंग लगे तो काल सर्प योग का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। हरि ओम हरि। पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, लेकिन जिसको पलाश के फूलों का रंग गुरु छिटक देते, उसका पित्त भाग जाता है तो हार्ट अटैक कहां से आएगा। वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियों को भगाने की शक्ति ये पलाश के रंग में है। ये पलाश का रंग केसर, चंदन और गुलाब के फूल रगड़ के अकबर अपने महल में होली खेलता था, लेकिन रानियों के साथ। बापू होली खेलते करोड़ों प्यारे भक्तों के साथ। जहांगीर भी खेलता था और कई मुसलमान राजा भी होली का उपयोग लेते थे। अभी अमेरिका में और अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इस उत्सव का लाभ उठाते। फ्रांस में लोग टमाटों से होली खेलते, लाखों टन टमाटे इकट्ठे होते और दे धड़ाधम दे धड़ाधम। बकरियों और गायों का तो भंडारा होता होगा, लेकिन टमाटे की सब्जी महंगी हो जाती होगी। लेकिन मैंने न टमाटों से खेलना चालू किया, न पलाश के फूलों के सिवाय केमिकल के रंगों का। केमिकल के रंगों का बड़ा दुष्प्रभाव है। काला रंग लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। लाल रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो कैंसर की बीमारी देता है। बैंगनी रंग में दम्मा और एलर्जी की बीमारी। ऐसा सिल्वर रंग सभी रंगों में कोई न कोई खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है। ये अंग्रेजी शासनों का बेड़ा गर्क हो। अंग्रेजी बड़ी बड़ी कंपनियों को भगवान सद्बुद्धि दे। हमारी बहू बेटियों को रात को कॉल सेंटर में बुलाया जाता है। रात की नींद जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो 9 से 11 के बीच सो जाता है, उसकी थकान बहुत अच्छी तरह से मिटती है और स्फूर्तिला जीवन रहता है, सूझबूझ का धनी रहता है। लेकिन 9 से 11 तक नहीं सो सकता है तो चलो 10:30 11 बजे ही सो जाए। लेकिन अभागी विदेशी ने हमारे युवक युवतियों का यौवन हर लिया। 11 से 1 तक नई कोशिकाएं बनती है जीवन की ऊर्जा वाली। 11 से 1 के तक जो लोग कुछ न कुछ देखते रहते हैं, वे जल्दी बूढ़े हो जाते, शॉर्ट टेम्पर हो जाते और न पत्नी को सुखी रख सकते, न पति को, न माँ बाप को, तो पड़ोसियों को क्या सुखी रखेंगे, अपने आप में दुखी। 1 से 3 की नींद बड़ी सुखदायी। उसमें जीवनी शक्ति लीवर में होती है और नई कोशिकाएं और सूझबूझ और प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। जो 1 से 3 के बीच ड्राइविंग करते सड़कों पे, उनकी वो शक्ति अविकसित रहती है। वो अपने अधिकार के प्रति असजग है। उनकी प्रतिकार शक्ति, मानसिक शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति, बौद्धिक शक्ति दबी रहती है।
यही कारण है कि रात को 1 से 3 बजे के समय में हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ये रिकॉर्ड है। तुमने हजारों लाखों ड्राइवरों को देखा होगा, मैंने भी देखा। सामान्य लेबरों से, सामान्य कर्मचारियों से ड्राइवर की मेहनत ज्यादा होती। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन और बुद्धि सभी लगा रहता है। 1 मिनट भी आंख बंद करे तो ड्राइवर की गाड़ी कहीं पहुंच जाएगी। आंख भी फटी रहती, मन भी खुला रखना पड़ता है। इतना परिश्रम के बाद भी पूरे सूरत में कोई महंगे एरिया में ड्राइवर का फ्लैट नहीं मिलेगा। ट्रक ड्राइवर का फ्लैट 9, मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं। क्यों? मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने अधिकार की सुरक्षा और सजगता नहीं। मेहनत करते, कभी कहीं खाते, कभी कहीं सोते हैं। ये सब होने के बाद टैक्स भी भरते, आरटीओ टैक्स भी भरते, टोल टैक्स भी भरते, फिर भी खाकी वर्दी वाले उनको रोककर गाली गलौज देकर नोचते रहते और ड्राइवर सहते रहते। क्या ख्याल है? जिसने देखा है ये जुल्म, हाथ ऊपर करो। लेकिन जो अपने साथ जुल्म करते हैं, सोने के लिए रात है तो जगते हैं, जगने के लिए दिन है तो सोते हैं। न तबियत का ठिकाना, न बुद्धि का ठिकाना, न अक्कल का ठिकाना, तो जीवन दाता जो अंतरात्मा है उस ठिकाने को कहाँ पा सकते हैं बेचारे। वही ढाबों पर बासी रूखी सूखी रोटी, अंडा बंडा, ये वो, प्याज लहसुन गड़बड़। मेरा शरीर आज्ञा में चलता है। दे दिया ना ड्राइवरों की नकल का जवाब, दे दिया ना। नारायण नारायण। तो रात्रि को 9 से 11 थकान मिटाने का समय है। मैं तो ये शास्त्र की बात अभी मेरे हाथ में आई, लेकिन जब भी बहुत प्रोग्राम होते तो मेरे सेवक को बोलता था कि दूध बूध के लिए खटखट मत करना, जगाना मत। ध्यान में बैठ जाता और फिर ध्यान में से सीधा 9, साढ़े 9, 10 के बीच ध्यान नींद, ध्यान नींद, फिर नींद, फिर सुबह नींद में से ध्यान, ध्यान नींद, सुबह फिर से जवान। खूब प्रोग्राम करे और रात को जल्दी सो जाए, दूसरे दिन फिर जवान। दिल्ली के और जम्मू कश्मीर के प्रोग्रामों में बहुत लोग थे। कल शरीर थक रहा था लेकिन रात को मैं जल्दी सो गया। अभी तुमको मैं थका लगता हूं? जवान आए है। तो पलाश के फूलों से जो होली खेली जाती है उसमें पानी की बचत होती है। केमिकल के रंगों को मिटाने के लिए कई बाल्टियां पानी लगता है। सूखा रंग मुंह पे लगावे, काला रंग या सिल्वर रंग, उसको हटाने के लिए साबुन और पानी बहुत लगता है। लेकिन पलाश के फूलों के रंग से न कई बाल्टियां पानी लगती है, न कई गिलास पानी लगता है। और इस पलाश की अपनी सात्विकता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, गर्मियों को पचाने की, सप्त रंग सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश में। ये अभी का उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पहले से इस उत्सव की, लाखों वर्ष पहले से। राम राज्य को तो हो कई लाख वर्ष हो गए, लेकिन राम जी नहीं आए थे उसके पहले, दशरथ थे उसके पहले, उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, चले जाओ, रघु राजा होली को उत्सव मनाते थे। उस उत्सव को अंग्रेजी शासन ने केमिकल बेचने के लिए भारतवासियों का गला घोंटा। पलाश के फूल का उत्सव दब गया और केमिकल के रंगों से उत्सव बनावे। किडनी के पेशेंट मिले, कैंसर के पेशेंट मिले, अंग्रेजी दवाई बिके। अरे हराम जादे, हमारे भारतवासियों को बीमार करके तू करोड़ों डॉलर नोचता चला जा रहा है। अब बापू आ गए तुम्हारे छाती पर मूंग पीसने के लिए। लेकिन देखो, उन्होंने भी संगठन बनाए हैं और बापू को खूब बदनाम करो। मैंने बंबई में 6000 लीटर रंग बनवाया। एक पाइपलाइन में 2000, 3 थी, यहां तो 4 है।
यहाँ तो 6,000 नहीं 12,000 भी लगाऊंगा, भले जलने वाले जला करो। तभी भी आधा आधा ग्लास मेरे प्यारों के नाम पे लिखेंगे और क्या होगा। और तापी तट पर है, हमने तो नगर पालिका से या किसी से पानी लिया, 2,000 के 3 बनाए, 3,500 लीटर मुझे अर्जुन भैया ने बताया कि खर्च हुआ। बाद में पाइपलाइन का कुछ गड़बड़ हुआ, 10-5 मिनट इंतजार किया, नहीं हुआ तो मैंने कहा इसको पानी को छिटकाव तो हो गया, बाकी का जो है वो बम्बई आश्रम में ले जाना, जिसको नहीं लगे हो घर पर उनके लिए ले जाना फ्री में। इतना उदार उत्सव, पानी से भी फूल और रंग और गंगा जल और ये सुगंधित द्रव्य महंगे होते, तो हम करकसर करना हम जानते हैं। हमारी करकसर ऐसी है कि मैं दावे से कहता हूं कि जो बिकाऊ मीडिया है वो करकसर मेरे पास से सीखे। 2.5 रुपए में पोस्टेज खर्च सहित घर बैठे हर महीने मैगजीन पहुंचाते हम, और घाटा नहीं होता हमको। और हम गंदे चित्र वाली एडवर्टाइजिंग भी नहीं लेते। कभी देखा कि मेरे ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में फलाना फ्लैट बिका हुआ है, फलाना ये नहीं कर लेते। साधकों के पैसे जेब में लोग ले ले और हमको दे दे 10-5 हजार, ये हम पाप नहीं करते। फिर भी हमारी मैगजीन चल रही है और बोलते कि पानी का बिगाड़ होता है। अरे 50-60 हजार, 70 हजार या 20 हजार आदमी, आधा टैंकर भी पानी खर्च नहीं हुआ और पूरे विश्व में हल्ला मचा दिया कि बापू के साधकों ने मीडिया वालों को मारा। कितने मीडिया वालों को मारा? बोले एक को। लाखों आदमी और एक मीडिया वालों को मारे और फिर भी वो घूम रहा है। अरे तुम्हारा ही आदमी अंदर घुस के बैठा था और तू मैं किया और दूसरों ने शॉर्ट्स लिया और बापू के आदमी मार रहे। तुम्हारे भगत वाले ही गुंडागर्दी करते और कहीं की कार को पत्थर मारा, कहीं का लुफंगे का झगड़ा दिखा दिया कि बापू के साधक लड़ रहे। दिखाओ कहाँ लड़ता है मेरा साधक। साधकों को बापू को बदनाम करते करते थक गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबोरेटरी ने सबके मुंह पर करा तमाचा मारा। अब बापू के साधकों को बदनाम करते। बापू के साधकों ने मीडिया वालों को मारा। मीडिया वालों को मारा तो कितनों को मारा? बोले एक को। थे कितने? बोले 25-30 थे। तो एक को क्यों मारा? और किसने मारा? लाओ मेरे पास, मेरा साधक है तो मैं लाख रुपया देता हूँ। मेरा साधक ये धंधा नहीं करता। तुम्हारे ही आदमी थे, नाटकबाजी करने के लिए धतिंग किया। आए हाय, तुम्हारे ही अपने आदमी होते। आओ भगत, नाटकबाजी में सब होता है। मल लोग भी दाव खेलते हैं, एक दूसरे को लड़ते। ऐसे ही अहमदाबाद में भी उन्हीं के लोगों ने यूं करा। बोले साधकों ने मीडिया वालों को मारा और साधकों पर चलाया। सारे केस उनके फोक हो गए। अब साधक कितने थे? बोले पूरी ट्रक भरे। हथियार क्या थे? बोले एक बल्ली। अब पूरी ट्रक भरे हुए साधक और एक बल्ली ले जाएंगे मारने के लिए। बापू ने गोली लगवाई। किसने मारी? बोले बापू का गजानन सेवक था, वो तो श्योपुर में था, उसको बुलाया। बोले मेरा देखो यहाँ का श्योपुर का फोन, और उस दिन मेरे फोन चालू है उस टाइम में, तो मैं उधर फोन अटेंड किया कि इनको गोली मारा। तो गोली कैसे लगी? बोले बापू का साधक बाइक पे आ रहे थे, धाड़ धाड़ 2 गोली सामने से मारी, 1 गोली पीछे से मारी, अभी निकली भी नहीं है, अंदर है। फिर क्या हुआ? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और फिर क्या हुआ? 2 दिन के बाद में सरकारी हॉस्पिटल में आया। आए रे हाय राजू चंडक, तेरे बोलने से ही तेरा पोल खुल रहा है बेटा। 3 गोली खाई और बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने गया। धन्य हो लंबू। चोर जाते जाते अपना ठिकाना छोड़ जाता। ऐसे ही झूठे आरोप लगाने वाले कुछ न कुछ करते और मेरे साधक समझते हैं कि बापू इनकी छाती पे मूंग पीस रहे, इसलिए कुत्ते भौंक रहे। हरिओम हरिओम। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे